जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है वास्तविक लुटेरा कौन। वर्तमान समय का हम बात करते हैं। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि सरकार लुटेरा है, सरकार गलत है, सरकार लूट रहा है। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो समाज में ही लुटेरा भरे पड़े हैं। हम ये देखते चोरी बदमाशी हो क्या सरकार कर रहा है, इसमें से कुछ पता चलता है। जो बड़े बड़े विभाग में अधिकारी बैठे हैं, सुन रहा हूँ वास्तविक सत्यता क्या है, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं सुनने में मुझे आता है। लोग कहते हैं कि वो कमीशन लेते, कमीशन लेकर के चोरी कराते, डकैती कराते, कत्ल कराते। सत्ताधारियों पार्टियों में भी ऐसे कुछ पता चल रहा है कि कमीशन खोरी पर ये लोग करवाते हैं। लेकिन ये करने वाला है कौन? इसी समाज के लोग हैं। समाज में ऐसे लोग नहीं करते तो कमीशन देता कौन? उनको। इसलिए समाज को सुधारना जरूरी है। इसी समाज के लोग, समाज में ऐसे लोग हैं चुटकी भर जो लूटते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, या सत्ता में जो बैठे हुए सरकार को ये लोग कमीशन दे, घूस दे, मुनाफा दे, या कुछ भी हो, ये गलत करने वाले समाज के लोग ही तो हैं। अधिक हो या कम हो, लेकिन है तो समाज के अंग। समाज में लोग ऐसा कार्य न करे तो सरकार हो या कोई भी पद अधिकारी हो कैसे कर सकता है। फिर आ जाओ और नजदीक। आज इस समाज में हम देखते पढ़ाई लिखाई किसके लिए हो रहा है। पहले होता था, शिक्षा था विद्वान बनने के लिए, लेकिन अब शिक्षा इसलिए प्राप्त किया जा रहा है कि नौकरी मिले, हम धनवान बने। धनवान बनने के लिए विद्या प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन पहले समय में ऐसा नहीं था। विद्या अध्ययन करने का मतलब था कि हम विद्वान बने। पहले लोग भोजन करते थे बलवान और पहलवान बनने के लिए, लेकिन अब भोजन किया जा रहा है केवल हम धनवान बने, यानी हम दिमाग बढ़ाएं। देह के ऊपर नहीं, केवल दिमाग के ऊपर हमारा ऐसा पौष्टिक आहार होना चाहिए जिससे कि हमारा दिमाग बढ़े और हम विद्वान बने। छोटा सा, वो भी किस लिए? वो भी केवल इतना याद कर ले जिससे भी परीक्षा में पास होकर के हमें नौकरी मिले, हम धनवान बने। और कौन सा नौकरी होना चाहिए? वकील का हो, डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, या कोई कलेक्टर का हो, आईपीएस, ऐसे पदों का लोग ध्यान दे रहे हैं कि ऐसे हमको उपाधि मिलना चाहिए, ऐसा हम डिग्री प्राप्त करें, कलेक्टर बने, जज बने। क्यों? वहाँ पहुँचेंगे या कोई बहुत बड़ा पुलिस विभाग में हम पद मिल जाए। तो यहाँ लोग पहुँचते तो क्या करते? हर थाने से, हर जिले से ये लोग मांग करते हैं कि हमको घूस मिलना चाहिए, प्रत्येक महीने में घूस मिलना चाहिए। तो ये लोग इसके लिए क्या करते हैं? पद पाने के लिए जो अपने से ऊपर वाले हैं उनको करोड़ों करोड़ रुपया घूस दे करके ये लोग पद प्राप्त करते हैं। जो पद प्राप्त करके जाते हैं तो वो क्या करेंगे? अपना वसूल करेंगे। लेकिन ऐसा लालच क्यों? ये एक ही दो का बात नहीं है। आज समाज में ऐसी मानसिकता फैल गई है कि हमारा बच्चा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज, मजिस्ट्रेट बने। क्यों? वो पहुंचेगा तो लूटेगा, लूट करके हमारा घर भरेगा, हमारे पति खरबपति बनेंगे। और फिर इसी मानसिकता के अधिकांश लोग हैं, गिने चुने नहीं, कि सरकार को गलत ठहराते, कहते कि हम तो 10 लाख रुपया खर्चा करके, 40 लाख 50 लाख रुपया खर्चा करके अपने बच्चे को हमने पढ़ाया है, तो ये आएगा कहाँ से? सरकार नौकरी नहीं दे रहा है। अरे भाई, अपना उद्योग धंधा करो ना।
इस समय मोदी सरकार में तो इतना सुविधा हो चुका है कि 50,000 से तुम्हारा डिग्री अच्छा है तो बरहवा से ऊपर अगर हो गए हो या बरहवा तक हो तो इसमें सरकार 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपया तक दे रहा सहयोग कि भाई अपना उद्योग धंधा करो, और बहुत कम जीरो ब्याज पर, कोई ब्याज नहीं। फिर भी समाज ये लेना नहीं चाहता। क्यों? कि अपना उद्योग धंधा खोल के चलाने पर देह से मेहनत और दिमाग से मेहनत, दोनों के मेहनत की आवश्यकता है। लेकिन ये आलसी देह और दिमाग से मेहनत नहीं करना चाहते, केवल हरामखोरी की आदत बनी हुई। हम बड़े पद पर पहुंच जाएंगे तो कहेंगे कि हाँ 10 लाख लाओ, 20 लाख लाओ, 1 करोड़ लाओ, हम तुमको तुम्हारा ये काम कर देंगे। कम से कम 10-20 हज़ार का तो मांग तो होता ही, कम से कम, नहीं तो ये लाखों करोड़ों की मांग करते हैं। इसके लिए हर व्यक्ति चाहता कि हम पढ़ा लिखा करके ऊंचे पद पर हम अपने बच्चे को पहुंचा दें, वहाँ जो बड़ा अफसर बन जाएगा तो हम अरबपति नहीं खरबपति बन जाएंगे। ये मानसिकता है। इसी मानसिकता के लोग, कोई भी सरकार हो, सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं कि सरकार गलत है, सरकार नौकरी नहीं दे रहा। मान लो एक उदाहरण, जिला में एक ही पद है जिला अधिकारी का, एक ही पद है पुलिस अधीक्षक का, एक ही पद है जिले के शिक्षा विभाग का अधिकारी हो या चिकित्सा विभाग का अधिकारी हो, सब लोग उसी पोस्ट पर पहुंचना चाहते, उसी पद पर पहुंचना चाहते। तो एक ही व्यक्ति को जगह मिलेगा ना, लेकिन सभी बच्चे पहुंच जाना चाहते, तो ये कहां से होगा? पुलिस महानिदेशक का पद एक ही होता है पूरे राज्य भर में, प्रदेश भर में, और सभी चाहे कि हम पुलिस अधीक्षक बन जाएं, तो कहां से पद सबको मिल जाएगा भाई? तो देखो, ये मानसिकता अपना समाप्त करो, तभी भ्रष्टाचार समाज से खत्म हो सकता है। केवल समाज के छोड़ करके सब लोग कहते हैं सरकार भ्रष्ट है। सरकार भ्रष्ट नहीं है, हम समाज को बार बार कहेंगे। महंगाई बढ़ाने और घटाने का जिम्मेदारी समाज का है। मान लो जैसे समझते हो सब लोग कि हम ये फसल अधिक लगाएंगे तो इसका कीमत घट जाएगा, कम हो जाएगा फसल, तो कीमत फसल का उत्पाद अगर कम होगा तो किसी भी फसल का कीमत बढ़ जाएगा। तो भाई सभी तरह के उत्पाद को, अनाज हो, सब्जी हो, फल हो या कोई मसाला हो, तिलहन हो, दलहन हो, सबको समान मात्रा में उपजाओ ना, महंगाई रहेगी ही नहीं। और रही अब खाद और डीजल की बात, पेट्रोल की बात, तो पहले हमारा समाज क्या चलता नहीं था, समय अधिक लगता था चल के जाने में, लेकिन उस समय वायुमंडल हमारा प्रदूषण मुक्त था, बीमारियां नहीं थी, आप सब स्वस्थ थे। अस्वस्थ होने का कारण यही है, सब लोग लोभ लालच में पड़ गए और प्रदूषण बढ़ाने वाली सब वाहन लोग चलाने लगे, प्रदूषण बढ़ गया। अपने कम से कम जो है प्रदूषण मुक्त हमारा वायुमंडल हो, इसके लिए निरोग रहना है तो मेहनत करो और कम समय में मत पहुंचने का प्रयास करो। अधिक समय लग जाए लेकिन स्वस्थ रहोगे, निरोग रहोगे। लेकिन ये नहीं चाहिए हम जल्दी पहुंच जाए, हमारा अरबों की कमाई हो जाएगी, जियोगे नहीं तो अरबों का रखेगा सुरक्षा कौन, तुम करोगे क्या? ये नहीं ध्यान रखते हो। सब लोग अरबों के चक्कर में पड़े हो, वही मंडल इसलिए प्रदूषित होता जा रहा है। जल्दी के सफर में अपना अपना एक एक वाहन, घर में जितने लोग हैं सबको जाना है तो सब लोग अपना अपना वाहन रखें, कार रखें, मोटरसाइकिल रखें, तो प्रदूषण बढ़ेगा नहीं तो होगा क्या? देखो एक कहावत है भोजपुरी में, हमारी माँ कहा करती थी, ए बबुआ 6 महीना के रास्ते मत जी हो, 22 दिन के रास्ते से जो है सुरक्षित पहुँची हो। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि 22 दिन वाला रास्ता तय करो, सुरक्षित पहुँचोगे, और 6 महीने वाला रास्ता पर मत जाओ, वो तो खतरा होगा। पहुँचते तो जल्दी, लेकिन क्या है प्रदूषण बढ़ रहा है। मान लो संपत्ति आ गई, लेकिन किस काम का, हम सब जीवित नहीं रहेंगे तो संपत्ति किस काम का। इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई कम लालच रखो, सरकार को गलत मत ठहराओ। अब पद एक ही है और उसके लिए लाखों लोग खड़े हो गए,
तो देखो ये सरकार में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि इसके लिए जो पद का निकालते कागज वो पैसे पर बेचते हैं, उससे उनका आय होता है, उसके लिए घूस लिया जा रहा है। ये सब छोड़ो, अपना अपना उद्योग धंधा खोलो और अपना उद्योग धंधा करके ये सुरक्षित रहना है, सुखी रहना है। तो परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इंदिरा गांधी ने पहले आवाज़ दिया था, बहुत सही आवाज़ दिया था, सबको कही थी कि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो सुरक्षित रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो तो परिश्रम करो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। हम ये कहेंगे सरकार के ऊपर उंगली मत उठाते रहो। अब इस समय तो मोदी सरकार के समय में ऐसा सुविधा मिल गया कि पैसा दे रहे हैं, हम ले करके अपना उद्योग धंधा खोलो। और कौशल विकास योजना जो बनाए, अब ये लोग हरामखोर लोग, बदमाश लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई तू पढ़ो लिखो मत, ये प्रशिक्षण ले लो और तुम अपना काम करो, नौकरी मत, ये पढ़ाई लिखाई मत करो, प्रशिक्षण ले लो, अनपढ़ रहो, गंवार रहो, अपना काम करो। ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली इस तरह के इतने नीच मानसिकता के हैं कि इनका नैतिकता ठीक नहीं है। सरकार को कहते क्या कहता है कि तू पढ़ो लिखो मत, पढ़ाई लिखाई करो, अपना उद्योग धंधा खोलो। कोई भी मोदी हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, ये जो कहता है वो गलत बात है, ऐसा किसी ने कहा नहीं। आज ये कहना है पढ़ो लिखो, अपना उद्योग धंधा खोलो। पढ़ाई लिखाई के लिए प्रतिबंध नहीं लगाता कोई सरकार, ये नहीं कहता कि पढ़ाई लिखाई मत करो। लेकिन हमको कुछ लोग मिले कहते हैं कि मोदी सरकार का कहना है पढ़ाई लिखाई मत करो, प्रशिक्षण लो और काम सीख करके काम अपना खोलो, काम करो। इनका पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं है, केवल काम पर ध्यान है। तुम पढ़ो लिखोगे नहीं तो ज्ञानी कहाँ से बनोगे। ऐसे लोग मोदी पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये गलत बात है। कभी वो नहीं कहते कि पढ़ाई लिखाई मत करो। तुमको पढ़ने के लिए क्या तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगा करके घर में बंद कर दिए? कौन कहता कि पढ़ो लिखो मत? पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन अपना उद्योग धंधा बनो, खोलो, बंद मत करो। पर कौशल विकास योजना का मतलब है हर तरह के कला कौशल यानी काम करने का प्रशिक्षण लो, सीखो, अपना अपना उद्योग धंधा खोलो, तभी अपना देश आत्मनिर्भर बनेगा। प्राचीन काल में यही सुविधा था, अंग्रेजों के पहले यही सुविधा था कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनोगे, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, आपका कमाई आपके जेब में रहेगा। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये नहीं है कि कोई प्रतिबंध लगा रहा है किसी भी तरह के जांच करने का, किसी भी तरह के दवाई के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। अपना अगर सब जानते रहोगे दवा के विषय में तो कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना स्वयं दवा करो तो डॉक्टर के लूटने से बचोगे। केवल सरकार को गलत ठहरा करके ये समाज अपना माथा ऊंचा करे, ये गलत बात है। ये समाज ही गलत है हमारे नज़र से। सरकार को दोषी ठहरा करके अपना दोष छिपा करके अपना माथा ऊंचा करता है, गलत काम करता है। एक पद है, नौकरी सबको कहा है, सरकार नौकरी नहीं दे रहा, सरकार नौकरी नहीं दे रहा। किसको किसको नौकरी दे भाई? सब लोग तो चाहते, मजदूर से लेकर के अमीर से लेकर के गरीब तक, मजदूर से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति तक, सब चाहते कि हमारा बच्चा जो है IPS PCS करके और जज कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो इंजीनियरिंग के लिए जगह तो खाली होना चाहिए, डॉक्टरी के लिए जगह खाली होना चाहिए। किसी भी पद के लिए जगह खाली होगा तभी कोई भी दे सकता है। अगर तुम्ही को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया जाए तो सबको नौकरी दोगे क्या? नहीं दे सकते हो। उदाहरण ले लो अपने घर में, घर में एक ही मालिक की आवश्यकता है और सब लोग मालिक बन जाओगे तो घर चलेगा? नहीं चलेगा। तो सब लोग मालिक बनने के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाएगी। इसी तरह से देश के जो है प्रधानमंत्री एक ही होता है, एक ही वही पद सब लोग लेना चाहो तो किसको किसको मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो देखो, सरकार के ऊपर उंगली उठाना छोड़ो, परिश्रमी बनो। और विद्या अध्ययन करने के लिए किसी ने नहीं मना किया। पहले था लोग विद्या अध्ययन करते थे विद्वान बनने के लिए, नौकरी के लिए नहीं, धनवान बनने के लिए नहीं। पहले भी पौष्टिक आहार लोग करते थे, लेकिन बलवान बनने के लिए, पहलवान बनने के लिए।
दिमाग के लिए, अरे देह में, देह शक्तिशाली रहेगा तो दिमाग तेज होगा। उस समय में ही जो है भारत के अंदर बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए, आर्यभट्ट पैदा हुए, आचार्य चाणक्य पैदा हुए, पाणिनि हुए, बहुत बड़ा जो है विद्वान हुए, जो कि विश्व को बहुत बड़ा उन्होंने व्याकरण दिया। वैसा व्याकरण कोई भी संसार में आज तक लिख न सका। महर्षि चरक हुए, उसके पहले धन्वंतरी हुए थे, लेकिन दिमाग और देह दोनों के लिए वो लोग भोजन किए, पौष्टिक आहार लिए। तो देह में ही दिमाग है, दिमाग अलग नहीं है। ये मूर्खतापूर्ण बात है। लोग सोचते हैं कि हमें दिमाग की आवश्यकता है, देह को लेकर के क्या करेंगे। अरे देह का विकास होगा तभी तुम्हारे दिमाग का विकास हो सकता है, अन्यथा दिमाग भी तुम्हारा कमजोर रहेगा, देह कमजोर तो दिमाग कमजोर। देखो हम ये सुझाव दे रहे हैं, इस सुझाव पर जब तक चलोगे नहीं तब तक आप लोग धनवान नहीं बन सकते हो। ये सदा भूल जाओ, कंगाल रहोगे, धनवान नहीं हो सकते हो। कमजोर रहोगे, बलवान नहीं हो सकते हो। देह में ही ये दिमाग है, ध्यान रखना। देह स्वस्थ रहेगा तो दिमाग स्वस्थ रहेगा, और दिमाग वाला विद्वान महान बन सकते हो। आर्यभट्ट बन सकते हो, चाणक्य बन सकते हो, और चरक बन सकते हो, पाणिनि बन सकते हो। ये ध्यान रखो। ये आज से 2500 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। बाद में भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए। क्या ये द्वितीय भास्कराचार्य हुए थे आज से 1200 वर्ष पहले, तुलसीदास हुए थे, सूरदास हुए थे, कबीर हुए थे। ये पौष्टिक भोजन का ही देन था। आज से 500 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन देखो, सदा ध्यान रखो कि हम स्वस्थ रहेंगे, दिमाग स्वस्थ रहेगा, देह स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, तभी विद्वान बन सकते हो। विद्वान बन सकते हो, वही धनवान बन सकते हो। टाटा, बिरला, डालमिया केवल धन के ऊपर नहीं ध्यान दिए, दिमाग के ऊपर ध्यान दिए, शरीर के ऊपर ध्यान दिए। आ जाओ नजदीक में धीरू भाई अंबानी हुए, देह पर ध्यान दिया, दिमाग ठीक था, इनका स्वस्थ था, तभी भारत में 1 नंबर में आजकल सबसे ऊपर है धनवान। नौकरी नहीं किया, हर तरह का कला का ज्ञान था, तब जाकर के बहुत बड़ा उद्योग धंधा खोल सके। केवल सारा काम पैसे से नहीं होता है, दिमाग से होता है। देह और दिमाग से मेहनत करोगे तो विश्व में 1 नंबर का धनवान बन सकते हो, और महावीर जैसा बलवान बन सकते हो। लेकिन सब तरह का स्वार्थ त्याग करके, किसी के ऊपर अंगुली उठाना छोड़ करके, उचित ढंग से अपने विचार को बनाओ, सोचो समझो, महान बनो, विद्वान बनो, धनवान बनो, जो बनना चाहो बन सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।